नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 7A के अंतर्गत मेथड पेपर संस्कृत यानी कि संस्कृत पेडागॉजी के प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो एलएनएमयू के अंतर्गत जो संस्कृत पेडागॉजी बीएड फर्स्ट पार्ट का सिलेबस है वो इस पीडीएफ में अवेलेबल है, तो वो टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो उससे आप सिलेबस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ सिलेबस को देखने के बाद जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लेने से निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। तो उस प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। जो 1 ईयर का पेपर मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने आप सबको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के माध्यम से आप पेपर्स को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से तैयार कर लेने से और एक एक्सेलेंट पब्लिकेशन की जो गाइड आती है उसमें भी सारे प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न दिए हुए हैं, तो वो भी अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो 40 मार्क्स का संस्कृत पेडागॉजी का सेक्शन है वो आपका कवर हो जाता है। या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं संस्कृत पेडागॉजी के, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृत पेडागॉजी के अंतर्गत कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही इसमें पास मार्क्स जो है वो कितना है। तो ये रहा आपके सामने एलएनएमयू बीएड फर्स्ट ईयर का संस्कृत पेडागॉजी। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक इकाई से कम एक एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यह 40 मार्क्स का है। जो अपना पेडागॉजी सब्जेक्ट होता है, जो अपना मेथड पेपर होता है, वो 40 मार्क्स का होता है। तो यह जो हम लोग का संस्कृत पेडागॉजी है यह 40 मार्क्स का होगा और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हमें इसमें 18 मार्क्स चाहिए होता है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत 40 मार्क्स में हम लोगों को प्रश्न 5 बनाना होता है। टोटल 4 यूनिट इसमें दिए होते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक यूनिट में से हम लोगों को एक एक प्रश्न बनाना होता है। चूँकि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक इकाई से कम एक एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। मतलब हर यूनिट में से आपको एक एक प्रश्न तो बनाना ही है, साथ ही किसी एक यूनिट को आप लीजिए और उसमें से आप 2 प्रश्न बनाइए, तभी 5 प्रश्न हो पाएंगे। तो यूनिट 1 है, उसके अंतर्गत प्रश्न क्या है कि संस्कृत भाषा की संरचना एवं लेखन शैली के आधार पर इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है संस्कृत शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत का उल्लेख करते हुए संस्कृत शिक्षण की समस्याओं की विवेचना करें। तो ये फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट में से हमें एक प्रश्न बनाना है या फिर आप दोनों प्रश्न को भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें 5 प्रश्न बनाने हैं। सभी यूनिट में से एक एक प्रश्न बनाना है और फिर आपको एक प्रश्न किसी भी यूनिट से उठाकर बना देना है। तो टोटल 5 प्रश्न हो गए और यही 5 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ऐसे बनाना है। अब यूनिट सेकेंड है जिसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में माध्यमिक स्तर पर प्रचलित संस्कृत पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें। ये हो गया यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला प्रश्न है चौथा। यह है यूनिट 2 का चौथा प्रश्न कि संस्कृत में शिक्षण अधिगम की योजना के विभिन्न चरणों का विस्तार सहित उल्लेख करें। और 5वां प्रश्न है PCF 08 के आलोक में माध्यमिक स्तर पर प्रचलित संस्कृत पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करें। तो ये यूनिट 2 हो गया, इसमें से एक प्रश्न बनाना है। फिर यूनिट 3 है संस्कृत शिक्षण में आगमन एवं निगमन विधि का वर्णन करें। तो आगमन और निगमन विधि इसमें पूछी जा रही है, जिसको आपको संस्कृत से रिलेटेड चीज़ लेकर बताना है। कोई संस्कृत से टॉपिक ले लेंगे और उससे हमको बताना है कि आगमन और निगमन विधि क्या होता है। उसके बाद है संस्कृत शिक्षण की परंपरागत विधि का वर्णन करते हुए वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता पर तर्क सहित व्याख्या करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप वर्तमान के प्रासंगिकता से
जोड़कर अच्छे से आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण हेतु विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की विवेचना करिए। तो ये हो गया आपका यूनिट 3, जिसमें से आपको एक प्रश्न बनाना ही है। अगला प्रश्न है यूनिट 4। यूनिट 4 में पूछा जा रहा है कि संस्कृत में आकलन के प्रमुख मुद्दों का वर्णन करें, यानी कि अब इसमें आपको इवैल्यूएशन से संबंधित मुद्दों को लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में कठिनाइयों का पता लगाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। ठीक, इसमें आपके अपने विचार पूछे जा रहे हैं। आपको जो भी चीज़ लगे कि संस्कृत शिक्षण में कठिनाई क्या क्या होती है, जो भी आपने फेस किया हो उसको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। जिसमें पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा की प्राचीनता, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिर अगला है संस्कृत में श्लोक शिक्षण। फिर अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री। और चौथा प्रश्न है संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन। तो कुल 11 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 11 में से आपको 5 का उत्तर देना है। और ये आप समझ ही गए होंगे कि जो हमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है, उन 5 प्रश्नों में हमें सभी यूनिट में से, यानी 4 यूनिट में से 4 का उत्तर देना है एक एक करके, और एक प्रश्न आपको किसी भी यूनिट से ले लेना है और उसको उत्तर करना है। तो इस तरह से कुल 5 प्रश्न हो गए जिसका उत्तर हमें मेन एग्ज़ाम में करना है। तो यही है LNMU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रश्न। और इसको आप अपने सोच के आधार पर, अपनी जो आपकी इतने दिनों से संस्कृत के प्रति जो भी आपकी विचारधारा है उससे संबंधित, उससे जोड़कर आप इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसे किसी पुस्तक से ही पढ़ा जाए। अगर आप इसमें देखें तो बहुत सारे प्रश्न तो अपने विचार के ही हैं, यानी कि आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। साथ ही एक्सेलेंट पब्लिकेशन की एक गाइड भी आती है संस्कृत पैडागॉजी की, उससे भी आप मदद ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।